सांप के मुंह में छुचुंदर खाए तो कौड़ी उगले तो कलंकी। अब उसे छोड़ूं तो नदामत संग तो शामत। जब से उस सीता को चुरा कर लाया हूं, ना नींद भर सोया ना पेट भर खाया। या तो उसकी फराक में तड़पता रहा, या तो उसकी जली कुटी बातें और कोरे करारे जवाब सुनता रहा, और अंदर ही अंदर जलता फूलता रहा। रहे चाय को हनुमान जलाकर चला गया और मेरी इज्जत बाबू को खाक में मिला गया। जब उसके एक दूध की ये दिलेरी का हाल है, तो उस किस्म की सेना तो उसके पास बतेरी है। महाराज को आज किस बात का ख्याल है जो दुश्मन की तबीयत पर इस कदर मलाल है? मेरे वजीर व तदबीर, मेरी तबीयत जिस वजह से मकबूल है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल डालकर लंका से निकल गया और कई बहादुरों को कत्ल कर अपने आप को साफ निकाल गया, तब से मेरी तबीयत को सख्त कलेश हो रहा है। और इस वक्त भी यही सवाल दरपेश हो रहा है कि जिसके एक दूध की ये दिलेरी का हाल है, तो फिर उसकी जाती ताकत का अंदाजा लगाना तो सख्त माल है। महाराज, आपने अपनी तबीयत पर खामुखा इस कदर का मलाल किया है और कैसा वजनदार सवाल किया है। मगर हनुमान तो चोरों की तरह आकर लंका में फिर गया, और तो उसने कौन सा कमाल किया। उसकी दिलेरी तो उस वक्त थी जब वो आपके सामने होकर मुकाबला करता और बहादुरों की तरह भी लड़ता, हमें मारता या आप मरता। मुझे ताज्जुब है कि उसने कौन सी दिलेरी दिखाई, आखिर बहाकर ही तो जान बचाई। पिताजी, जब तक मेघनाथ इस दुनिया में मौजूद है, आपको किसी किस्म का फिक्र करना बिल्कुल बेसूद है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक झटका भी नहीं सहार सका और मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका। इसे तो मैं एक मामूली इंसान समझता हूँ, अलबत्ता भागते के पीछे भागना अपनी कसरे शान समझता हूँ। जो कुछ हो गुजरा उसका अब क्या जिक्र करना। अब तो आइंदा की रोकथाम का फिक्र करना। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे फादर आज किसी पहलू में भी किसी से कम नहीं। भाई साहब, आपके तमाम शीर आपसे डरते हैं और आपकी इसी तरह खुशामदाना बातें करते हैं।